इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट का एक कोर हिस्सा है। अगर आप फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट में काम करना चाह रहे हैं या फिर आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को एक अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे फेमिलियर होना चाहिए, और इस वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल देखनी है तो जब आप console.log स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, तो कंसोल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और लॉग जो है ये एक मेथड है। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं जब आप console.log स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट अपने बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही आपको प्रोवाइड करता है, और फिर आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स आप काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन चूँकि हम अभी ऑब्जेक्ट्स को सीखना स्टार्ट करने लगे हैं तो जो बेहतरीन तरीका मुझे लगता है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को बनाएं और उसको समझने की कोशिश करें। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स बेसिकली एक तरीका है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं ये करली ब्रैकेट्स जो हैं इसको यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, नेम मैं दे दूँगा अली, और मेथड अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह मेथड बना सकता हूँ। तो इस तरह मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, पर्सन का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी है और टॉक का मेथड है। इसको फर्दर समझने से पहले मैं ऑब्जेक्ट से आपको फेमिलियर करवाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट्स जनरली किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अभी मैंने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक नाम है, उसकी एज है, उसकी हाइट है, इस तरह सारी जो इसकी प्रॉपर्टी हैं उसको हम प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। और जो काम वो कर सकता है, जो उसके एक्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल सकता है, चल सकता है, इस तरह वो सारे काम जो है उसको हम मेथड्स कहते हैं। जैसे कि टॉक को मैं मेथड कह रहा हूँ। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो जो एक्शन होता है वो मेथड बन जाता है, उसको हम मेथड कहते हैं, और उसको हम लिखते एक फंक्शन की मदद से है। और जो एक प्रॉपर्टी होती है उसको हम प्रोग्रामिंग में भी प्रॉपर्टी ही कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई हमें डिटेल देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर नेम है और एज भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह हम रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं और फिर उनसे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जितने भी हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उस सब के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और फिर हम एवरेज हाइट निकाल सकते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से, और कौन से स्टूडेंट की हाइट सबसे ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? हमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उसको इंटरप्रेट करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। अभी हमने एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो कि एक पर्सन है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया है। हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी प्रॉपर्टी एक नेम सेट की है, और एक मेथड बनाया है टॉक का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यानी इस पे हम काम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ जो करते हैं उसको डॉट ऑपरेटर कहते हैं। अगर मैं पर्सन डॉट नेम लिखूं तो मैं उसकी नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर इसको सेव करता हूं तो आप देखेंगे कि इधर अली प्रिंट हो गया। इस तरह हम जो डॉट ऑपरेटर है उसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को नेविगेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ मज़ीद काम कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रॉपर्टी की तरह हम मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं टॉक मेथड को कॉल करता हूं, क्योंकि टॉक मेथड जो है बेसिकली है एसेंशियली एक फंक्शन ही, तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है। तो इस वक्त अनडिफाइंड आ रहा है चूँकि टॉक मेथड जो है वो अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो हम इसमें कुछ कोड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मैं
एक और कंसोल लॉग की स्टेटमेंट लगा देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आई एम अली प्रिंट हो गया है। और इसके अलावा ये जो नीचे अनडिफाइंड आ रहा है, इसका ये बेसिकली फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है वो है, जो कि इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से इधर अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। अगर हम अब गौर करें तो जो कंसोल है ये ऑब्जेक्ट है, जिस तरह पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, और लॉग जो है ये एक मेथड है, जिस तरह टॉक जो है ये एक मेथड है। और इसी तरह जिस तरह जावास्क्रिप्ट हमें कंसोल डॉट लॉग का फीचर प्रोवाइड करता है, इसी तरह दूसरे फीचर भी वो ऑब्जेक्ट्स की मदद से ही प्रोवाइड करता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से फेमिलियर हैं तो आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने फीचर्स भी बना सकते हैं नए ऑब्जेक्ट्स को बनाकर। और अगर हम इसको पूरे जो ऑब्जेक्ट है इसको कंसोल लॉग करें, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग पर्सन, तो जो कंसोल लॉग है उसमें ये इस तरह नज़र आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये एक मेथड है। और इस तरह हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी हमें ज़रूरत है या जितनी में हम काम करना चाहते हैं उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हम बहुत सारे मेथड्स या हम जिसको रियल लाइफ में एक्शंस कहते हैं उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसकी मदद से हम उस पर काम कर सकते हैं और उस इंटरप्रेटेड डाटा से हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि हम अगर क्लास के सारे स्टूडेंट्स की अरे बनाएं और उस अरे में स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स हों और उस ऑब्जेक्ट में उनका नाम, उनकी हाइट और उनके मेथड्स हों, तो हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन इस तरह निकाल सकते हैं कि हम एवरेज हाइट क्लास की निकाल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा लंबा है उसको निकाल सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा छोटा है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इस तरह हम और काम भी करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं उस डाटा से। और ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं और उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सारा काम प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स की मदद से होता है और जावास्क्रिप्ट में ये काम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की मदद से होता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकें और फिर उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स को देखा और फ्यूचर वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में मज़ीद बात करेंगे।